रशीद को ड्राइविंग करते चंद माह हो गई थी। इसके वालिद का खत आया था कि वो 2-3 दिन की छठी लेकर घर आ जाए। इसकी माँ उसकी मंगनी करना चाहती है। रशीद ने साहब से छठी मांगे तो उन्होंने 2 दिन के लिए उसे छठी दे दी। रशीद सड़क के किनारे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। इसने देखा सामने से एहतिशाम खान साहब गाड़ी चलाती आ रही हैं। एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा था। साहब गाड़ी पर काबू न रख सकी और वो आदमी गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन साहब ने गाड़ी रोकने की बजाय तेज चला दी और एक झटके से गाड़ी रशीद के करीब रोकी। बोली, रशीद फौरन बैठो। साहब ने ड्राइविंग सीट रशीद के लिए खाली कर दी और खुद पिछली सीट पर बैठ गई। मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। लेकिन साहब, मुझे पता है तुम्हें घर जाने की जल्दी है, तुम यही गाड़ी लेकर गांव चले जाओ। लेकिन साहिब, वो हादसा, जो कुछ तुमने देखा ही उसे भूल जाओ और मेरा हुक्म मानो। रशीद ने साहब को एयरपोर्ट पर छोड़ा और तेजी से गाड़ी चलाता अपने घर पहुंच गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खटका। रशीद ने दरवाजा खोला। मोटरसाइकिल पर 2 सिपाही आए थे। इन्हें देखकर गांव के लोग भी जमा हो गई थी। एक सिपाही बोला, तुम जिस आदमी को गाड़ी से इटकर मारकर फरार हुई हो, उसकी हालत नाजुक है। राहगीरों ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। हम तुम्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन यह हादसा मैंने नहीं किया, ये गाड़ी मेरे नहीं, मैं तो एहतिशाम खान साहब का ड्राइवर हूं। अपनी साहब का फोन नंबर बताओ। सिपाही ने अपनी मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन किया। रशीद के बताने पर सिपाही ने फोन नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ एहतिशाम खान थी। सिपाही बोला, जनाब, क्या आप जानती हैं, एक आदमी आपकी गाड़ी के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया। मैं कुछ नहीं जानता। एहतिशाम खान साहब की आवाज आई, मैं तो 2 दिन से इस्लामाबाद में हूं। मैं अपनी गाड़ी ड्राइवर रशीद को देकर आया था। ऐसे ने हादसा किया होगा। बड़ा लापरवाह ड्राइवर है, कोई रियायत ना करें उससे और गाड़ी मेरे घर भिजवा दें। रशीद अपनी साहब की ये बातें सुनकर सख्ती में आ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जख्मी होने वाला शख्स 1 माह अस्पताल रहने के बाद मौत की मिना से निकल आया, लेकिन रशीद को तवील अरसा जेल काटना पड़ी और उसकी माँ बाप की जमा पूंजे वकील और मुकदमे पर खर्च हो चुके थे। रशीद जेल से निकलकर अपने गांव में आया तो इसका सर झका हुआ था। वो घर में दाखिल हुआ तो इसकी माँ बाप मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। वो भागकर उससे गले मिले। उसकी माँ ने उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया। इसका बाप बोला, चलो अब चारपाई पर लेट जाओ, आराम करो। नहीं बाबा, मुझे आराम की जरूरत नहीं, मुझे बर्तन बनाना सिखाएं। रशीद ने मिट्टी में पानी डाला और मिट्टी गूंथने लगा। नरम नरम गीले मिट्टी को अपने हाथों में लेकर उसने उसकी खुशबू को महसूस किया, जिसमें सदियों से उसके अबा की मेहनत और मोहब्बत रची बसी थी। रशीद मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें रंगीन नक्श व नगार से संवारता और शहर जाकर बेचता। आहिस्ता आहिस्ता उसके बर्तनों की मांग बढ़ते गई। आज सटडीम में सकाफती मेला था। रशीद ने भी अपनी बर्तनों का सिटाल सजाया था। इसके सिटाल की गर्द लोगों का हुजूम था जो उसके फन की दाद दे रहे थे। एक टीवी चैनल के एंकर ने अपना माइक उसके आगे किया। ये खूबसूरत हुनर और फन आपने आर्ट की किस अदारी से सीखा? किसी अदारी से नहीं। रशीद अपनी वालिद के कंधे पर हाथ रख कर बोला, ये मेरे खानदानी मिरास है। ये फन मेरे परदादा दादा और वालिद से सफर करके मुझ तक पहुंचा है। मैं कम्हार हूं और मुझे अपने कम्हार होने पर फख्र है। मैं एहतिशाम साहब का मामूली मुलाजिम था। उन्होंने अपनी सफाकाना रवैये से मुझे ऐसा सबक दिया कि मैं अपने मिरास और वर्सी की तरफ लौट आया। अब मेरा ज़ाती कारोबार है जो रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। एहतिशाम साहब की बेटी बाजी लबनिया का भी हद शुक्रिया, जिन्होंने मुझे रंग भरना सिखाया। अब मैंने न सिर्फ बर्तनों जबकि अपनी ज़िंदगी में भी खूबसूरत हकीकी रंग भर लिए हैं।